देवी मंडप प्रांगण में उपस्थित इस कृषि चौपाल किसान चौपाल कार्यक्रम के अवसर पर मंच संचालन कर रहे जयप्रकाश जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी, कोडरमा से चलकर आ रहे कोडरमा के जिलाध्यक्ष नीतीश चंद्रवंशी जी और इस क्षेत्र के जमुआ विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, कर्मठ और जुझारू विधायक केदार हाजरा जी, मंचासीन सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव जी, साथ ही साथ महेंद्र वर्मा जी मुखिया, सांसद प्रतिनिधि अर्जुन जी, रामरतन जी, उपस्थित इस गांव के प्रमुख साथी सरजू महतो जी, कैलाश महतो जी, भुवनेश्वर महतो जी, कृष्णा वर्मा जी, मुन्ना जी, जयप्रकाश वर्मा जी, प्रकाश यादव जी सहित बैद्यनाथ वर्मा जी और सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता साथीगण और कुर्मीगढ़ा गांव के केंदुआगढ़ा गांव के सभी सम्मानित हमारे किसान भाई बहन, किसान मजदूर भाई और माताएं बहनें, उपस्थित सभी सज्जन, मैं सबसे पहले माता के दरबार में माता को नमन करते हुए आज केंदुआगढ़ा आने के पूर्व जो एक घटना हुई है, बंधु महतो जी को भी इनके प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ कि दुखद घटना हुई है और पीड़ित परिवार से भी मिलकर आई। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। साथ ही साथ जिस कार्यक्रम में थोड़ा विलंब से पहुंची हूँ, कई कार्यक्रम था जिसके कारण यहाँ आने में विलंब हुआ, तो मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो ऐतिहासिक बिल कृषि नीति जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराकर बिल को जो कानून बनाने का काम उनके द्वारा हुआ है, तो मैं आप सभी की ओर से, आप तमाम ग्रामवासियों की ओर से, किसान मजदूर भाइयों की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद देना, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद आप लोग देते हैं ना? तो आप सभी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति धन्यवाद देते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो वर्षों से, दशकों से जिस किसान बिल का आप देखे होंगे, जब पहले चुनाव, लोकसभा चुनाव था, कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी ये दर्शाया गया था कि हम कृषि बिल लाएंगे। सभी राजनीतिक पार्टी का ये चुनावी एजेंडा था, लेकिन बाकी दूसरी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में यही अंतर है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र होता है, जो संकल्प पत्र होता है, उस संकल्प पत्र को सिर्फ चुनाव के लिए नहीं बल्कि उसमें एक एक पॉइंट का अमल किया जाता है। जो संकल्प पत्र होता है, सरकार बनने के बाद सरकार उस पर खरा उतरती है उसको लागू करने के लिए, और दूसरे दल का जो घोषणा पत्र बनाया जाता है सिर्फ चुनावी वादा के लिए, चुनाव के बाद वो सारे वादे भूल जाते हैं। आज यही वजह है कि विपक्षी को बहुत परेशानी हो रही है, कांग्रेस हो, वामपंथी हो या अन्य दल हो, हर कोई परेशान है। हर कोई भारत सरकार के द्वारा जो भी नए कानून बनाए जाते हैं उस कानून का वो विरोध करते हैं। विरोध इसलिए नहीं कि कानून गलत है, विरोध इसलिए कि उनके हाथों
सत्ता खिसक रही है। जनता उन पर भरोसा करना छोड़ दिया। जनता का भरोसा वैसे दल से टूट गया और ये लोग अभी जो कृषि कानून बना है, इस कृषि कानून के माध्यम से आज जो झारखंड में लोग विरोध कर रहे हैं, तो कहीं से भी इस सरकार में शामिल दल को विरोध करने का कहीं कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आप देखे होंगे कि पहले जब पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास जी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, सरकार के माध्यम से किसानों को सम्मान निधि के रूप में 1 एकड़ में 5,000 और 5 एकड़ में 25,000 रुपया और केंद्र सरकार के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सालाना 6,000 रुपया, यानी 1 एकड़ जमीन वालों को 11,000 और 5 एकड़ वालों को 31,000 किसान सम्मान निधि के रूप में दिया जाता था, ताकि हमारे किसान को कोई परेशानी ना हो जब वो खेती करे, तो किसी के आगे उनको हाथ फैलाना ना पड़े खाद और बीज के लिए। लेकिन ये सरकार जैसे ही आई, सबसे पहले मुख्यमंत्री सम्मान निधि के रूप में जो किसानों को दिया जाता था, उस योजना को बंद किया। ये सरकार महिला विरोधी भी है। महिलाओं के नाम से जो 1 रुपये में 50 लाख की जमीन का रजिस्ट्री होता था, उसको भी ये सरकार खत्म कर दी। तो सिर्फ ये किसान विरोधी भी है, ये सरकार महिला विरोधी भी है और राज्य की जनता के लिए आज तक 9 महीने के दौरान आज तक एक भी योजना उनके द्वारा नहीं हुआ। जो भी योजनाएं चल रही थी उसको भी बंद कर दिया। इस वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में भी सरकार गंभीर नहीं है। जो बाहर से लोग आए, प्रवासी मजदूर आए, प्रवासी मजदूर के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। कैसे हम मजदूरों को, जो प्रवासी मजदूर घर आए हैं, उनको हम रोजगार दें, न इसकी कोई सोच है, न इसका कोई विजन है। प्रधानमंत्री जी ने इस वैश्विक महामारी में भी कि अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ रहे, आत्मनिर्भर भारत पैकेज का घोषणा उनके द्वारा हुआ और उसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जो हमारे नौजवान, जो हुनरमंद नौजवान है, वो अपने घर में, अपने गांव में, अपने कस्बों में, मोहल्लों में काम करके वो आत्मनिर्भर बने। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जो MSME सेक्टर में काफ़ी ध्यान दिया गया ताकि छोटे छोटे उद्योग लगाकर हमारे जो प्रवासी भाई हैं उनको वो आत्मनिर्भर बन सके, वो अच्छे से अपना घर का भरण पोषण कर सके। लेकिन इस सरकार के द्वारा कोई भी काम नहीं किए जा रहे हैं। जो कृषि बिल की बात है, तो इस कृषि नीति में भी, इस कानून में भी किसानों को आत्मनिर्भर बनाया गया है, किसानों को स्वतंत्र बनाया गया है। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि किसान आत्मनिर्भर हो, स्वतंत्र हो, मजबूत हो और किसान अपने फसल का सही दाम किसानों को मिले। इसके लिए जो मंडी सिस्टम है, जहाँ पर किसान अपना सामान बेचते हैं, वहाँ उनके साथ बहुत ज्यादती होती थी। किसानों के अनाज को औने पौने दाम से वहाँ पर जो मंडी में अड़े के लोग हैं, जो बिचौलिए लोग हैं, वो खरीदते थे। तो इस बिचौलिया सिस्टम को माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खत्म करने का प्रयास किया गया, खत्म किया गया। आज इसीलिए विपक्षियों को ज्यादा पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। वो नहीं चाहते कि बिचौलिया सिस्टम खत्म हो, वो बिचौलिए बात पर विश्वास करते हैं। वो सीधा किसान को लाभ मिले, ये उनको, उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। ये वो नहीं चाहते कि किसान भाई सशक्त हो, मजबूत हो, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, वो अपने फसल का जहाँ भी देश के किसी भी राज्य में जहाँ उनको ज़्यादा दाम मिल सके, वो अपने फसल को वहाँ जाकर बेचें। वो ई-पोर्टल के माध्यम से वो देखें कि किस राज्य में ज़्यादा दाम मिल रहा है, वो वहाँ पे बेचें। बाहर से ग्राहक आके उनके खेत से ज़्यादा दाम लेकर वो जाएं
तो ये वो नहीं चाहते। और इसी बात का उनका विरोध है कि किसान आज भी बंधक बन के रहे, किसान आज भी मजबूर बन के रहे, शोषण किसानों का होता रहे, ये विपक्षी दल की चाहत है। और शोषण मुक्त करना प्रधानमंत्री जी का सपना नहीं, सोच है, और उसको करके उन्होंने दिखा दिया। इसलिए वो आपके बीच भी आएंगे, गलत जानकारी देना चाहेंगे, लेकिन वैसे लोगों को कभी भी उसे फेरे में नहीं पड़ना है। आज जमीन, अगर जो किसान है, अगर खेती करना चाहते हैं, कोई बाहर से कोई बड़े व्यवसायी व्यापारी अगर वो करार करते हैं तो उसका भी पैसा जब फसल लगाने के पहले ही उसका पैसा देने का प्रावधान है। और अगर दाम ज़्यादा होता है जो फसल कट जाने के बाद, तो उसका भी उचित मूल्य उनको दिया जाता है। कोई समस्या होने पर उसका भी 1 महीने में सुलह की व्यवस्था इस कानून में किया गया है। तो हर स्तर पर देखें तो किसानों के हित में ये कानून है, ताकि किसान देश का अभिन्न अंग है, अन्नदाता आप हैं। आपके बदौलत, आपका मेहनत, आपका परिश्रम, आपका लगन के वजह से आज लोगों को अन्न मिलता है। तो अन्नदाता खुश रहे, प्रसन्न रहे, मजबूत रहे, ये प्रधानमंत्री जी की चाहत है। और इसी को देखते हुए ये कृषि बिल लाया गया है, कृषि कानून बनाया गया है, ताकि हमारे किसान सशक्त होकर, मजबूत होकर, स्वतंत्र होकर, वो किसी भी बिचौलिया अड़ेसिए के चंगुल में ना रहे, कोई उनका शोषण और दमन ना करे। इसलिए ये बिल, ये कानून बनाया गया है। तो हम आप सबसे फिर से आग्रह करेंगे कि जो व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री, जो देश को इतने वर्षों के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है, जो सिर्फ किसान नहीं बल्कि किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, हर एक वर्ग के लोगों के लिए उनकी सोच है, और हर वर्ग, हर तबका के लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को योजना का लाभ, सरकार की जो विकास की योजना है उसका लाभ सीधा पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सीधा आपको लाभ मिल रहा है। जो केंद्र से पैसा चलता है डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में पूरा का पूरा पैसा आपका मिलता है, कहीं भी कोई बीच बिचौलिया नहीं है। तो यही बिचौलिया सिस्टम को समाप्त करने का प्रण आदरणीय प्रधानमंत्री जी लिए हैं, और एक के बाद एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक निर्णय इस दौरान उनके द्वारा लिया गया, चाहे कृषि नीति हो, शिक्षा नीति हो, इसके अलावा वो राम मंदिर हो, या फिर कश्मीर धारा 370 हटाने की बात हो। तो ऐसे सशक्त, मजबूत और दृढ़ इच्छा रखने वाले प्रधानमंत्री जी को हम आपकी तरफ से फिर से, किसान भाइयों की तरफ से, मजदूर भाइयों की तरफ से, हमारी माताओं बहनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। माँ के दरबार में माता से ये प्रार्थना करते हैं कि उनको दीर्घायु बनाएं, ताकि देश की सेवा इसी तरह वो करते रहें और देश को मजबूती के, बुलंदी के शिखर पे पहुँचाए। फिर से भारत विश्व गुरु बने। भारत को यही हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देर से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं इस किसान चौपाल में, तो हम पुनः आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि आप ने जो विश्वास आप जो जताए हम पर, ये आपका आज जो लोकसभा में बैठने का हमें अवसर मिला, इसके आप के आशीर्वाद से, आपके सहयोग से हमको वहाँ बैठने का अवसर मिला और इस ऐतिहासिक कानून जो बन रहा है उसमें भी शामिल होने का, भागीदारी निभाने का अवसर मिला है। इसके लिए आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत